मेमोरी टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कोई भी नाम, कोई भी चीज एक बार पढ़ने से याद रख सकते हो। सो बी रेडी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मन क्या होता है, हमने जाना है इसको, समझा है इसको, हमने इसको बहुत गहरी में जाना है कि किस तरह से माइंड काम करता है। और मेरे काफ़ी सारे यूट्यूब्स के वीडियो भी हैं जिसके ऊपर मैंने माइंड के बारे में काफ़ी कुछ बताया, आप उसके भी अंदर देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, माइंड जो है 10% है, 90% पावर, जो 90% पावर है उसके अंदर मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर मेमोरी कम है, उसके अंदर छोटा बहुत कम, लाइक अ फोन मेमोरी होता है। लेकिन हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करता है। तो इस मेमोरी कार्ड के अंदर हमें स्टोर करना है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम एक मेथड जो यूज़ करनी है वो क्या है, PMT मेथड। PMT मेथड मानो पोर्शन, मेथड एंड टाइम। देखो क्या होता है कि हमारा जो पोर्शन है, मानो कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हम आगे क्लास में जाते हैं, तो हमारा पोर्शन चेंज होता है। लेकिन जो पढ़ाई करने का जो मेथड है वो सेम रहता है। और हमें 24 घंटा मिला है तो 24 घंटा भी सेम होता है। तो ये जो पोर्शन बदलता है, मेथड सेम है, टाइम सेम है, तो पोर्शन चेंज होता है, तो हमें मेथड्स को चेंज करना है। मानो वही देखो, आप अभी मानो कि 5th स्टैंडर्ड में हो, 6th में हो, जो भी है, आप अगर देखा जाए तो पोर्शन बदलता है। आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ बड़ा सीख रहे हो, मानो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहाँ पे बड़े बड़े किताब पढ़ना होता है, मानो कि बहुत बड़े बड़े आपको बुक्स पढ़ने होते हैं। उस समय पे आप वही मेथड यूज करोगे, रट्टा मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारो, तो याद नहीं रहेगा। वो रट्टा मारना 10% पावर है, लेकिन हमें राइट ब्रेन 90% पावर को यूज करना है। तो रट्टा न मारते हुए तो भी हमें याद रखना है। कैसे? तो आइए हम इस मेथड को जानते हैं। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी जो भी है वो सभी यूज करना है। आइए हम इसको सीखते हैं। तो टाइम पीरियड को भी कम करना है, मानो कि आपको कम समय में ज्यादा याद रखना है। ये कैसे होगा, आइए समझ। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक सीख रहे हैं, उसका नाम है स्ट्रक्चराइजेशन। स्ट्रक्चराइजेशन, यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको हमने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। देखो ध्यान से, आप अगर देखा जाए कि दुनिया के अंदर हर एक चीज़ के अंदर स्ट्रक्चर है। मानो कि एक बिल्डिंग हम जब बनाते थे उसके अंदर जैसे कि वो आयरन रॉड्स होते हैं। आप सोचो कि वो आयरन रॉड नहीं है तो क्या होगा, बिल्डिंग का सीधे दबाक नीचे आएंगे। या फिर एक झोपड़ी होती है, उसके अंदर जो स्टिक होते हैं, बाम्बू होते हैं, उसके ऊपर जो भी लगाते हैं, अगर वो ना है तो क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो उस तरह से हमारा माइंड भी एक स्ट्रक्चर का रूप लेता है, या फिर लेना चाहिए, तभी जाके चीज़ याद रहेगी। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, बोन। अगर बोन ना होते तो मैं पटाख से गिर जाता। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये फ़ैन है या फिर कोई टीवी है, बल्ब है, उसको भी कुछ तो भी अटैच है। अगर आपने स्पेक पहना है, चश्मा, तो चश्मा अगर है ना आपका, तो आप मिड ब्रेन करिए, आपका चश्मा निकल जाएगा। तो ये चश्मा है और आप लगाते हो तो कान नहीं होते तो नीचे आता। मानो कि ये कान एक स्ट्रक्चर है। तो हर कोई चीज़ एक स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़, अगर आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो अगर हाथ ना होता तो क्या होता, तो मोबाइल गिर जाता। ये आपको रखना कहाँ पे, तो आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ढांचा जिसे कहा जाता है वो चाहिए। हर एक चीज़ में स्ट्रक्चर है। देखो हर एक चीज़ में स्ट्रक्चर है, लेकिन एक चीज़ है वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं, वो है पढ़ाई। पढ़ाई के मामले में हम स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है हमें सिखाया नहीं। स्कूल में हमें पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, याद रखना नहीं सिखाते। और याद रखना ये साइकोलॉजी है। आइए हमारा ब्रेन के बारे में समझते हैं। ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। कितने? 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। 10,000 करोड़ का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। न्यूरॉन्स आंखों से नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं। इतने माइन्यूट, इतने छोटे होते हैं, माइक्रोन में होते हैं। एक 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 न्यूरॉन्स को हम अटैच करते हैं। मानो कि एक रस्सी बनाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, 10,000 करोड़। एक रस्सी हम बनाएंगे तो अर्थ, पृथ्वी के ऊपर हम अगर उस रस्सी को फैलाएंगे तो पृथ्वी को 3.5 चक्कर बैठते हैं। 3.5 चक्कर। आपका गांव नहीं, अर्थ
पृथ्वी 3.5 चक्कर, इतने न्यूरॉन्स हमारे हैं। लेकिन ये न्यूरॉन्स का काम क्या है? मेमोराइज करना, याद रखना। मैं आपको बता दूं, मेमोरी जो है हमारा न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर होता है। न्यूरॉन्स ये मानो कि मेमोरी की स्टोरेज डिवाइस है, जैसे पेन ड्राइव। एक न्यूरॉन का कैपेसिटी है अराउंड 1 TB। सो साइंस ये कहता है कि अगर हम अपने मेमोरी को देखें तो हम 200 पेजेस की किताबें, मानो 200 पेजेस की किताबें 10,000 करोड़ याद रख सकते हैं विथ पेज नंबर्स। इतना मेमोरी अमेजिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, याद कैसे रखना हम नहीं जानते। आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ कि कैसे याद रखना है। हम देखा जाए तो ये न्यूरॉन्स अगर यूज़ नहीं किया आपने, उसको अगर स्टोर नहीं किया तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उसको एक्टिव रखना है। आपने शायद सुना है कि गाँव में ऐसे कहते हैं कि जैसे उम्र बढ़ी तो याददाश्त मानो कि कम हो जाती है। अभी ये जो पुराने लोग हैं, मानो कि वो उनके समय पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो देखा गया कि जैसे हम बड़े होते हैं उनके अंदर जो भी डिस्कवरी है, या फिर आप देखो ना, बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर है या फिर बड़े मुख्यमंत्रीज है, उनकी उम्र बढ़ती है तभी भी वो अपने लाइफ को अच्छा बैलेंस करते हैं, उनको सभी याद रहता है। अगर वो ऐसा हुआ कि वो सब कुछ भूल गए तो हमारे देश का क्या होगा? तो मेमोरी और उम्र का कोई मानो कि कोई ये रिलेशंस नहीं है। पर एक चीज़ है, जितना आप शार्पन करोगे ब्रेन को उतना वो डेवलप होगा, उतने आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे। तो शार्पन करना ज़रूरी है। आइए हम शार्पन कैसे करते हैं सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट लेता हूँ मैं कि आपकी मेमोरी हम टेस्ट करते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको कई नाम्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 26 नाम है। आपको समय मिलता है 2 मिनट। इस 2 मिनटों में इन सभी नाम को याद रखना है, वो चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या बीच में मैं कुछ भी पूछूंगा तो आपको याद रखना है। तो कौन यहाँ पे एक सही आंसर बता पाता है? आइए चेक करते हैं। चलो 2 मिनट का ख़त्म हुआ है टाइम आपका। अगर आप देखना चाहो तो आपने अभी कौन सा ब्रेन यूज़ किया, आइए यहाँ पे देखते हैं। आप जब इसको पढ़ रहे थे, आप इसको याद रखते थे, मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग क्या कर रहे थे कि काफ़ी लोग उसको रट्टा मार रहे थे कि कैसे कैसे याद रखना है। आपने यहाँ पे जो गलती किया है वो क्या है पता है? आपने देखा उसे। ओके, देखने का तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आप रीड कर रहे थे। आप जो है उसको कई बच्चे जो है मन में दोहरा रहे थे, मानो कि बार बार वही दोहरा रहे थे। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम अगर देखेंगे दोहराएंगे तो हम अपने लॉजिकल पार्ट को या यूज़ करेंगे। लॉजिकल मानो कि जैसे कि वैसा हम याद रखेंगे।
लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लॉजिकल ब्रेन इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसने यहाँ पे सबकॉन्शियस को यूज़ किया। सबकॉन्शियस मानो कि आंखें बंद किया, क्लोज आइज से देखा, शायद कोई नहीं। किसने यहाँ पे क्रिएटिविटी डाला उसके अंदर, या फिर किसने इमेजिनेशन का यूज़ किया, शायद नहीं। इसीलिए हम जो है याद नहीं रख पाते। हमने क्वेश्चन को यूज़ नहीं किया, डांस नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम जैसे कि वैसा याद रखा, जैसे कि वैसा मानो लॉजिकल पार्ट है, याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको याद रखने की कुछ टिप्स देता हूँ कि कैसे आपकी मेमोरी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो कि आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाओ, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो है हमारे डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है,
मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओह सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे, स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ही कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता
आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळेला बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा, आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ ते एवढं आमचं दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए. सबसे टकराने को शिखर पर जा